अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात आज हम करेंगे हिंदुस्तान की, और जैसे कि मैं कई बार माइनॉरिटी की बात करती हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में ही। और पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि मियाँ मिट्ठू और इस जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू रिलीजन की बच्चियों को, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो या किसी भी दूसरे रिलीजन की बच्चियों को बहला फुसला कर या फिर किडनैप करके ले जाते हैं और उनका जबरदस्ती रिलीजन चेंज करवा कर, और जो मुस्लिम मर्द होते हैं उनके साथ उनकी शादियां करा दी जाती हैं। उनके माँ बाप रोते पीटते रह जाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी बच्चियों से उनकी बातें नहीं करवाई जाती हैं, ना ही उनको वापस किया जाता है। और इसी तरह के कई केसेस जो हैं वो हमने जो है, आप लोग जानते हैं कि हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले भी अपने शो में। लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान से एक न्यूज जो आई वो मुझे बहुत हैरत भी हुई उस न्यूज को सुनकर या देखकर या पढ़कर। और वो ये कि जी वहां पर जी यूपी में ये बाबा जी हैं। जी हाँ, इनको अगर आप देखें तो ये यूपी में ये बाबा जी हैं, और ये तकरीबन इनको जी बहुत ज्यादा फंड मिले हैं, तकरीबन 500 करोड़। मैंने तो पढ़ा था, हो सकता है उससे कम या ज्यादा भी हो सकती है फिगर, लेकिन 500 करोड़ भी कोई कम रकम नहीं होती। तो इन बाबा जी को जी 500 करोड़ मिले हैं, जिससे कि इन्होंने तकरीबन 1000 जो मुस्लिम मर्द हैं या मुस्लिम मेल्स हैं उनको तैयार किया है कि वो हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों से या बच्चियों से उनके साथ जो है वो शादियां करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे, उनको कह लीजिए कि अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर या किसी भी तरीके से उनको बहला फुसलाकर बेवकूफ बनाकर और उनका रिलीजन चेंज करवाया जाएगा और उनसे शादियां की जाएंगी। बहरहाल ये बाबा जी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने इससे पहले भी कई बार बात की है हिंदुस्तान के बारे में। कई बार मैंने बात की है कि किस तरह से उनके यहाँ की जो माइनॉरिटी है वो अभी तक मुगलों में और कह लीजिए कि तुर्कों में और कई जो मुगल बादशाह रहे उन्हीं में जी रहे हैं, और अभी तक उनका यही ख्याल है कि उनको कहीं ना कहीं जाकर जो है वो जो हिंदू रिलीजन से लोग हैं उनको कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करने का जो एक दिमाग के अंदर हमारे मुस्लिम्स के अंदर एक अजीब कीड़ा सा है ना, उसका मुझे समझ में नहीं आता। एज अ मुस्लिम मैं नहीं समझती कि मुझे किसी को भी कन्वर्ट करवाना चाहिए या किसी को भी मुझे ये दावत देनी चाहिए आइए जी आप हमारे रिलीजन में आ जाइए। क्यों? वो अपने रिलीजन में रहें, उनका रिलीजन भी अच्छा है, वो अपने रिलीजन में खुश हैं। क्या जरूरत पड़ी है इस तरह की हरकतें करने की? लेकिन मुस्लिम्स ये हरकतें करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। शायद ही कोई और रिलीजन इतना स्ट्रांगली और इतनी बुरी तरीके से कि लोगों के पीछे पड़ जाता हो कि आइए जी आप हमारे इस्लाम के दायरे में आ जाइए, चाहे वो आना चाहे ना आना चाहे। क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हम लोगों को बीमारी है, ये क्या हम लोगों को शौक है कि हम इस किस्म की हरकतें करते हैं। अभी तक तो पाकिस्तान में हो रहा था, पाकिस्तान से मुझे लगता था कि क्योंकि और बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत जैसे मैंने सुना, तो मुझे लगता था ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर अगर हो रहा है तो कोई इतनी हैरत की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सब मुसलमान ही हैं। और यहाँ पे हमने तो कंट्री ही पूरी इस्लाम के नाम पे बना दी, तो फिर लोगों को हम कैसे छोड़ देंगे? उनको भी जाहिर है कि हम कन्वर्ट करने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब ये बात मैं सुनती हूँ कि हिंदुस्तान में हो रही है, हिंदुस्तान में लोग इस तरीके से अरेस्ट हो रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, उनका पता लग रहा है जैसे कि ये बाबा जी हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा फ्लू है, बारिश में बहुत भीगी हूँ 2 दिन। खैर, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि मैं आप लोगों को ये कही थी कि अब ये बाबा जी जैसे हैं तो इनको देखकर मुझे बहुत हैरत होती है कि भाई इस तरह के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। खैर, मुझे अंदाजा तो थोड़ा बहुत पहले भी था, लेकिन इस तरह से जो केसेस अब सामने आना शुरू हुए हैं तो इससे मुझे यही ख्याल आता है कि जो मैं पहले भी हिंदुस्तान के बारे में कहा करती थी कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन्हें एक साथ नजर आना चाहिए। वो हमें बिखरे हुए और अपनी अपनी दुनिया में मस्त क्यों दिखाई देते हैं? वो क्यों ख्याल नहीं कर रहे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरह से उनके लोगों को, उनके बच्चों को या उनकी फैमिली को कन्वर्ट किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप लोग ख्याल नहीं करेंगे, मैं उन तमाम लोगों से कह रही हूँ जो हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं यहाँ पाकिस्तान से एक मुस्लिम होकर एक मुस्लिम स्टेट से आपसे बात कर रही हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि या तो आप ये कह लीजिए कि आप अपने हिंदुस्तान को जो है, जो हिंदुस्तान है उसको अगर आप जो है वो एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोबारा से वही मुगल आ जाएं और इसी किस्म की मुगलों वाली हरकतें होने लगे, हद अदब हद अदब हद अदब, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट हो, आपके रिलीजन में जबरदस्ती लोग आपको कन्वर्ट ना करें,
तो आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। ये बाबा जी अरेस्ट किए गए, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ जिसने अरेस्ट किया है, मैं उनको जो है ना 2 लड्डू मेरी तरफ से खिला दें। लेकिन बात सारी ये कि ये अकेले नहीं होंगे। अब इनको जिन लोगों ने फंड किया, जो कहा जा रहा है कि जिन्हें 500 करोड़ मिले, 500 करोड़ पता है आपको कितने होते हैं? अब हमसे ना पूछे, हम पाकिस्तानी, हम तो बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन 500 करोड़ इनको मिले, और उसके बाद 1000 जो लड़के या मर्द या कह लीजिए किसी भी एज ग्रुप के इन्होंने तैयार किए कि जाकर हिंदू लड़कियों के साथ वो अफेयर चलाएं, फिर उनसे शादी करें, उनको कन्वर्ट करें। अब ये चीज जो है, ये आपको एक बाबा जी ये पता लगे, लेकिन इतना बड़ा हिंदुस्तान है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में आप सोच सकते हैं कि इस तरह के कितने बाबे फिर रहे होंगे, या इन्हीं जैसे कितने लोग घूम रहे होंगे। तो ये चीज तो इसी वजह से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जो हिंदू हैं या सिख हैं या किसी भी और रिलीजन से जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में और उसी में मस्त रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या पढ़ रहा है, किस रिलीजन से है, क्या है। लेकिन ऐसा सब नहीं सोच रहे। इसका मतलब ये है कि जो चीज, जो बीमारी, जो गलत चीज हमेशा से मैं पॉइंट आउट पाकिस्तान में करती आई हूँ कि पाकिस्तान के लोग गलत करते हैं कि वो लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। कई बार मैंने हमारे के माइनॉरिटी के लोग जो बेचारे बहुत डरे सहमे होते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं, उनको बुलाकर बात करने की भी कोशिश की, 1-2 शोज भी बनाए हैं, जो बेचारे बड़ी हिम्मत करके आए और मेरे साथ उन्होंने बात की। तो उनको भी मैंने सामने लाई। मुझे लगा कि शायद यहीं पर होता है ये कुछ, लेकिन भाई ये जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए हैं, जो कि पता नहीं गांधी जी ने रख लिए कि किसने रख लिए। जब 1947 हो रहा था तो किसने कहा कि भैया सबको मत भेजो, कुछ को यहीं रख लो। सबको भेज दिया तो एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। और टेंशन के बगैर जो है ना हिंदुस्तान के लोगों को रहने की आदत नहीं है। इनको हर वक्त कोई ना कोई टेंशन चाहिए होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सारे मुसलमान पाकिस्तानी भेजना, वरना हम क्या करेंगे, हमें तो टेंशन फ्री हो जाएंगे और हमारे तो करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ मुसलमानों को रोक लो, ताकि बार बार जो है ना हमारे ऊपर वो लगता रहे, देखो जी हम इन्हें तंग कर रहे हैं, देखो जी मुसलमान बड़ा पिस रहा है, देखो जी मुसलमान बड़ा दब रहा है। ये दबना होता है, इसको दबना कहते हैं। यहां पर आप पाकिस्तान में मुझे दिखा दीजिए एक हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, किसी भी रिलीजन का एक सिर्फ आप मुझे इंसान दिखा दीजिए पाकिस्तान में जो लोगों को कन्वर्ट कर रहा हो, जो कह रहा हो कि आप बुद्धिज्म में आ जाइए, आप हिंदुइज्म में आ जाइए, आप क्रिश्चियन बन जाइए, आप पारसी बन जाइए, कोई एक बता दें। लेकिन आप एक भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ हिम्मत ही नहीं किसी की, माइनॉरिटी आवाज ही नहीं निकाल पाती। उन्होंने ये क्या खाक बोलना है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये हो रहा है उस भारत में जहां का मुसलमान हमारे यहाँ पिसावा बताया जाता है, दबा हुआ बताया जाता है, परेशान बताया जाता है। जी भारत की माइनॉरिटी पे बड़ा जुल्म हो रहा है, इसको कहते हैं जुल्म। हो सकता है कोई एक आध चीज कोई हो भी रही हो, मैं इधर बैठ के क्या दावा करूं, पता लगे कि वहां से 2-4 लोग उल्टा मेरे गले पड़ जाए आके ट्विटर पे। वैसे तो मेरा ट्विटर आजकल मोदी जी ने ब्लॉक कर रखा है, तो इसलिए मेरे थोड़ी गालियां भी कम ही आ रही है मेरे पास। लेकिन बात सारी है कि अगर ये दबा हुआ मुसलमान है भारत का, तो मैं तो कहती हूँ 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए मोदी जी को। इसलिए कि अगर ये दबे हुए मुसलमान जो हैं, ये 500 करोड़ लेकर और 1000 आदमी तैयार कर रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के रिलीजन चेंज कराया जाए, तो मेरा ख्याल है बाबा जी को तो मैं होती तो मैं तो जी चौक पे लटका देती, छुट्टी करो दी। लेकिन बात सारी ये कि इनके जैसे और भी तो होंगे, उनका क्या किया जाएगा। इनको एक मतलब प्रॉपर अगर इनके ऊपर इल्जाम साबित हो गया है और ये बात पता लग गई है कि लोगों के रिलीजन बदलवा रहे थे, जबरदस्ती डरा धमका के कर रहे थे, और इस तरीके से इन्होंने पैसे लिए और 1000 जो है वो लोग तैयार किए, तो डेफिनेटली इनके उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त सजा इनको होनी चाहिए। अगर इनके जैसे या और इन जैसे जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जो कि वैसे इन्होंने तो कह दिया कि है मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, आपको तो पता है, हमारे लोग यही कहते हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट मैंने और भी देखा है जिसमें ये कह रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं ऐसा कुछ हुआ है। तो भाई बात सारी है कि अगर तो इन्हें नहीं पता तो वो तो मैं नहीं कुछ कह सकती, हो सकता है इन्हें कोई गजनी वाली बीमारी हो और ये भूल भाल जाते हो सब कुछ करके। लेकिन बात सारी ये कि अगर इनके अकाउंट से इतने पैसे निकले हैं और अगर ये इस सारे कांड में ये शामिल दिखाई दिए, तो इनको सजा ऐसी होनी चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना पड़े। मतलब आप किसी के रिलीजन में क्यों घुस रहे हैं, जाकर आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के क्यों ला रहे हैं कि जी आप हमारे रिलीजन में आ जाइए।
اور کسی کی بھی بیٹی کو, کسی کی بہن کو آپ کیوں اس طرح سے غلط راستہ دکھا رہے ہیں کہ جی آپ اپنے ریلیجن کو چھوڑ دیں اور آپ ادھر آ جائیں, اور آپ اس طریقے سے یہ جو لو جہاد اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. ویسے تو خیر میں مانتی ہوں کہ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لو جہاد نہ بھی ہو کے اور سچ مچ میں دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس طرح سے جب آپ پیسہ لیتے ہیں اور پیسہ لے کر اور اس کے بعد آپ یہ سارا پلان کر رہے ہیں, پھر تو ڈیفینیٹلی لو جہاد یا واٹ ایور جو بھی آپ اس کو بولیں گے وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے, اور اس کو روکنا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بھارت کی گورنمنٹ کا کام ہے بلکہ بھارت کے لوگوں کا بھی کام ہے. جو پبلک وہاں رہتی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ادھر ادھر ذرا دیکھ بھال کے چلا کریں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی دوست جو ہے اگر, تو وہ کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کیوں مل رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا تو پھر یقیناً وہ دن دور نہیں جب ایک بار پھر بھارت میں مغل ہوں گے, اور جیسے ہمارے ہاں وہ زید حامد صاحب کہتے ہیں نا کہ غزوہ ہند ہو جائے گا, تو مجھے لگتا ہے غزوہ ہند ہی نہ ہو جائے. تو اس لیے آپ لوگوں کو ابھی سے سوچنا ہوگا, اور یقیناً میں پاکستان سے بیٹھ کر یہ بات کر رہی ہوں, اور بہت سے لوگ کہیں گے جی تمہیں کیا, تسی کون. تو بھائی ہم ساری دنیا کی بات کرتے ہیں تو ہم بھارت کی بات کیوں نہ کریں. اور یقیناً یہ چیز جو ہے یہ مجھے تو بالکل نہیں پسند, نہ تو پاکستان میں, نہ ہندوستان میں, اور نہ ہی کہیں اور, کہ آپ کسی اور ریلیجن کی, چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, پارسی ہو, ان بچیوں کو آپ زبردستی جو ہے یا بے وقوف بنا کر یا دھوکہ دے کر آپ ان کا ریلیجن چینج کروائیں. آپ ان کو جو ہے اپنے حساب سے کسی لڑکے سے شادی کر دیں کہ جی یہ مسلم ہے, آپ اس کے ساتھ شادی کر لو, پھر آپ اس کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کریں. یقیناً یہ بات غلط ہے, اور آج کے دور میں 2025 میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. پہلے ایسا صرف پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور اسی طرح کی کنٹریز میں ہو رہا تھا. جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ بھی کچھ گنی چنی اسلامک کنٹریز ہمارے جیسی, ہم یہ کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں, اسی لیے بار بار ہمارے لوگ بھی اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ٹو نیشن تھیوری. جی ہاں جی, ہندو مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے, تو اس کا حل یہ ہے کہ جتنے ہندو ہیں سب کو مسلم بنا دو. یہ ہمارے یہاں یہ تھیوری چلا کرتی ہے. لیکن ہندوستان جیسی کنٹری میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان میں تو لوگوں کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. آج آپ لوگ, میں مانتی ہوں 80% ہندو جو ہیں وہ ہندوستان میں رہتے ہیں, 20% کہا جاتا ہے کہ مائنورٹی ہے, یعنی کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ شو میں آ کے کہتے ہیں بھائی آپ ان کو مائنورٹی مت کہا کریں, یہ لوگ 20% ہیں اور 20% مائنورٹی نہیں ہوتی. چلے مان لیا آپ کی یہی, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہی عزت دے دے کر اب حال یہ ہو گیا ہے, کیا وہ مائنورٹی نہ ہو کے انہوں نے بھی سوچ لیا کہ ہم مائنورٹی نہیں ہے, اور اگر ہم کسی کو لگتے ہیں تو ہم اس کو بدل دیں گے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور اسی طریقے سے مسلمز میں بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے رہے اور ہندو فیملیز میں بچے کم ہوئے, اور مسلمانوں میں تو آپ کو پتہ ہے 4-5 سے پہلے وہ کہتے ہیں توبہ توبہ, 4-5 سے پہلے کیسے رک گئے, تو ہاں زیادہ ہو سکتے ہیں, کم نہیں ہو سکتے. تو اگر وہی سلسلہ چلتا رہا اور ہندو فیملیز میں 2 بچے خوشحال گھرانہ, اگر یہ چلتا رہا تو پھر ہوگا یہ کہ آج نہیں تو کل, یعنی کہ کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلمز کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور ہندوؤں کی تعداد جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. اور جب وہ کم ہو جائیں گے اور جو باقی رہ گئے ان کو یہ بابا جی ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ کنورٹ کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے, پیسہ ویسا دے کر, بہلا پھسلا کر, ڈرا دھمکا کر, کسی بھی طریقے سے بیوقوف بنا کر. تو اس سے پھر ہوگا یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے, یعنی کہ ہم مسلمز جو ہیں ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور ہندو کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد جب آپ لوگ 100 سال کے بعد, 100 سال کے بعد اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں آج یہ ہندوستان ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکا ہے. اور یہ 100 سال پہلے آرزو کاظمی نے, کوئی پاکستان میں تھی جو اس کے بعد ٹپک گئیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا. پھر آپ کو یاد آئے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں آپ سے کہہ کیا رہی ہوں. ابھی شاید آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی, ہمارے یہاں تو بڑا بھائی چارہ ہے, ہم تو بڑے اچھے سے رہتے ہیں. بالکل ہوگا, بھائی چارہ بھی ہوگا, بہت اچھی طریقے سے بھی رہتے ہوں گے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ بابا جی جو ہیں جیسے اور بھی بہت سارے ہوں گے, یہ تو ابھی اتفاق تھا کہ یہ پھڑے گئے, یعنی کہ پکڑے گئے, لیکن ان جیسے اور لوگ بھی ہوں گے. تو میرا خیال ہے نظر رکھنی چاہیے, اور ان کو اگر ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں تو ان کو پراپر سزا بھی ہونی چاہیے, تاکہ
जो दूसरे ये करने का सोच रहे हों या कर रहे हों, तो वो भी ये सोचें कि उनको अगर पकड़े गए तो उनको सख्त सजा होगी। अगर इस वक्त फिर आपने मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड और ये वो ऐसे करके अगर आपने फिर ये बाबा जी को छोड़ दिया कि भाई हमारे वोट का क्या होगा, कि वो जो 20% वोट्स मिलते हैं उसका क्या होगा, या फिर दुनिया क्या कहेगी, अब पाकिस्तान तो वैसे ही पीछे पड़ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें सोची तो फिर मेरा ख्याल है कि आप लोग 100 साल के बाद तैयार हो जाइए कि आपके यहाँ एक बार फिर जो है वो मुगलों का दौर आ जाएगा। वैसे भी मैं देखती हूँ ट्वीट्स आपके लोग लगाते हैं जिसमें वो मुगलों की बड़ी तारीफें भी कर रहे होते हैं। तो चलिए, हो सकता है कुछ मुगल अच्छे भी हों, मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे के सारे खराब थे। सब तो नहीं हिंदुस्तान को लूटने आए थे, सारी तो नहीं ना लूट मार करके और मंदिर वंदिर तोड़ के भागे थे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आके उल्टा खजाने भर दिए होंगे, जिन्होंने आकर और मंदिर बना दिए होंगे, जिन्होंने आकर और बड़ा अच्छा काम किया होगा। मुझे ऐसे लोगों का पता नहीं। अगर आप लोगों में से कोई जानता है तो प्लीज मुझे उन मुगल बादशाहों के नाम जरूर बताइएगा जिन्होंने आकर हिंदुस्तान के खजाने में इजाफा कर दिया, जिन्होंने लूटमार नहीं की, जिन्होंने हिंदू बच्चियों को, लड़कियों को या जो लोग थे उनको तलवार के जोर पे कलमा नहीं पढ़ाया, जिनको जैसे हमारे कहते तलवार के जोर पे शलवार नहीं पहनाई या तलवार के जोर पे कलमा नहीं पढ़ाया। ऐसे लोग भी आए होंगे हिंदुस्तान में यकीनन। तो ऐसे लोगों का किसी को अगर पता लगे किसी से तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैंने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा है, लेकिन हाँ ये ऐसे लोग जरूर देखें जो बड़े प्राउडली कहते हैं कि जी हमने, हमारे जो थे जी मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने 17 बार जो है सोमनाथ का मंदिर जो था उसके ऊपर अटैक किया और 17वीं बार में उसको उन्होंने तोड़ा। और इस बात पे हम प्राउड फील करते हैं, यानी हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन हम ऐसी बातों पर बहुत प्राउड फील करते हैं कि जी हमने किसी का मंदिर तोड़ने में 17 बार अटैक किए और उसके बाद मंदिर तोड़ा, और इस पे हमें शर्म नहीं आती। अगर कोई हमारी मस्जिद के बारे में कहे तो मस्जिद तो छोड़िए, एक मीनार भी अगर तोड़ने की बात करे तो हम तलवारें लेकर निकल आते हैं और कहते हैं सर तन से जुदा। लेकिन इस वक्त बात जो हम कर रहे हैं वो यही है, पाकिस्तान में जो हालात हैं माइनॉरिटी के, कि जिस तरह से उनके रिलीजन बदलवाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी के साथ वो हो रहा है जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। यानी यहाँ पे भी कहानी कुछ अजीब सी है। पाकिस्तान में जो लोग माइनॉरिटी में है, यानी कम तादाद में है, कमजोर हैं, वो लोग जो है वो एक तरह से उनके कन्वर्ट करवाए जा रहा है, कभी मियाँ मिट्ठू कभी कोई। और हिंदुस्तान जहां पे मेजॉरिटी हिंदूज की है और वहां पर वहां की माइनॉरिटी जो है वो उनको कन्वर्ट करवा रही है। मतलब ये तो कुछ अजीब सा ही घोटाला है जो मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन बहरहाल इसका रीजन यही है कि आप लोग, यानी कि मैं हिंदुस्तानियों से बात कर रही हूँ, आप लोग जो है वो अपने इर्द गिर्द देखते नहीं है। आप लोग चीज को, वो जो हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे मुझे अभी फ्लू हो रहा था मैं टिश्यू यूज कर, अभी मैं मेडिसिन ले लूंगी क्योंकि ये फ्लू है। अगर मैंने मेडिसिन ना ली या मैंने एहतियात ना की, यानी मैं एसी ना बंद किया, फैन थोड़ा स्लो चलाने की तरफ नहीं गई, तो मुझे टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर मुझे टेम्परेचर हो गया तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अभी ये जो बाबा जी पकड़े गए ना, इनको भी आप समझें कि फ्लू हुआ है, ये फ्लू है बाबा जी। लेकिन अगर अभी आप लोगों ने इस सारे इशू के ऊपर काम ना किया, मेडिसिन ना ली, तो यही बाबा जी कल आपके लिए टेम्परेचर बन जाएंगे और फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।